रोमन न्यूमेरल्स में दो शब्द होते हैं। एक शब्द है रोमन, जो कि रोम से बना है, और रोम इटली की राजधानी है यूरोपियन कंटिनेंट में। और दूसरा शब्द है न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स उन बेसिक सिंबल्स को बोलते हैं जिसके थ्रू हम किसी नंबर को लिख सकते हैं। नंबर को लिखने के लिए भी हमें सिंबल्स की आवश्यकता होती है। अगर मुझे एप्पल लिखना है तो हम लिखते हैं APPLE। यहाँ हमने कुछ सिंबल्स को यूज़ किए हैं जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हैं, और इनके थ्रू हमने एक वर्ड को लिखा है। इसी तरह से हमें नंबर्स को लिखने के लिए भी सिंबल्स की आवश्यकता होती है। ऑब्वियसली जब हम नंबर की बात करते हैं तो हमें याद आती हैं अपने बचपन में सीखी हुई उन सारे नंबर्स की, जो कि कुछ इस तरह से भी हमने पढ़ा हुआ है। 1 2 3 हम ऐसे लिखते हैं, 4 5 6 7 8 9, और बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर है जो कि सिंबल है वो है 0। और इन्हीं 10 न्यूमेरल्स के थ्रू, या फिर आप कह सकते हैं कि इन्हीं 10 सिंबल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर लिखना चाहें लिख सकते हैं। लेकिन इनके अलावा भी हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं जो हम जानते हैं और हम अपनी प्रैक्टिस में यूज़ भी करते हैं। वो कुछ इस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। हमें मान लीजिए स्टैंडर्ड 1 लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड, और 1 की जगह पे हम आई लिखते हैं। स्टैंडर्ड 2 लिखते वक्त हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड और 2 आईज डालते हैं। स्टैंडर्ड 3 की जगह पे हमने स्टैंडर्ड 3 आईज यूज़ करते हैं, और स्टैंडर्ड 4 की जगह पे हम बिल्कुल ही बदल देते हैं और हमने क्या यूज़ किया, आई एंड वी। दीज सिंबल्स हम यूज़ करते आ रहे हैं, और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिंबल्स तो हमने यूज़ किया, लेकिन इनकी वैल्यू हमें कैसे पता है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एंड ये 4 है। जी हाँ, यही हैं रोमन न्यूमेरल्स, और रोमन पीपल ने इनको इवॉल्व किया और इन्वेंट किया था इन्होंने। तो हमारे पास दो तरह के सिंबल्स हैं नंबर्स को लिखने के लिए। वन इज़ रोमन सिंबल्स एंड द अदर इज़ हिंदू अरेबिक सिंबल्स। इन सिंबल्स को हिंदू अरेबिक कहते हैं। ये इंडियंस के द्वारा इन्वेंटेड है, और इंडियंस ने इसे दुनिया को एक महत्वपूर्ण भेंट के रूप में दिया, जिसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई। और आज के डेट पे इसे ही सबसे स्टैंडर्ड सिस्टम माना जाता है, सबसे स्टैंडर्ड न्यूमेरल्स कलेक्शन माना जाता है, और इसे ही यूनिवर्सली यूज़ करते हैं लोग। रोमन पीपल ने 7 बेसिक सिंबल्स को इन्वेंट किए थे किसी भी नंबर को लिखने के लिए, और वो 7 बेसिक सिंबल्स हैं आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। और इन सभी बेसिक सिंबल्स की अपनी अपनी एक वैल्यू है, और आई की 1 है, वी की 5 है, एक्स की 10 है, एल की 50 है, सी की 100 है, डी की 500 है, एम की 1000 है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ रोमन न्यूमेरल्स हम कैसे 0 to 10 लिख सकते हैं। ये 0 to 10 कहने का मतलब है कि हमें 10 भी लिखना है। तो कैसे हम लिख सकते हैं? सबसे पहले 1 लिखने के लिए हमें आई दिया हुआ है इस टेबल में, आई इज़ 1। 2 के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस टेबल में, तो हम 2 कैसे लिखेंगे? तो उन्होंने एक रूल दिया कि रिपीट आई मोर देन 1 टाइम्स।
तो हमने आई को 2 बार लिखा तो ये 2 हो गया, इसलिए हम स्टैंडर्ड 2 में इस तरह से लिखते हैं स्टैंडर्ड 2। तो ये अब ये 2i मीन्स 2 है। अगर 3 लिखने के लिए है तो हमें 3i लिख दिया। 4 लिखना है तो क्या हम 4i लिख सकते हैं? रोमन ने इसे पहले ऐसा ही लिखा, बाद में हम बताएंगे कि उन्होंने 4 को चेंज क्यों किया। 5 के लिए भी इस टेबल में हमारे पास है v, तो 5 को उन्होंने v लिखा। 6 के लिए इस टेबल में हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो अब हम यहाँ चेक करते हैं 6 के लिए क्या हो सकता है। तो 6 के लिए 6 इज 5 + 1, इट मीन्स इट इज 5 v and i। जब भी हम राइट साइड ऑफ द सिंबल i देते हैं या कोई और भी सिंबल देते हैं तो वो क्या होता है, प्रीवियस सिंबल के साथ ऐड हो जाता है। 7 के लिए अब हमारे पास v है सिंबल टेबल से, और 5 तो हो गया लेकिन 2 और लिखना है मुझे, तो 2 के लिए फिर से 2i, और 8 के लिए इसी तरह से 5 3i, 9 के लिए 5 4i हम लिख सकते हैं, और 10 के लिए इस सिंबल टेबल में हमारे पास x और 0 के लिए कुछ भी नहीं रखा, और 0 उनके लिए एक ब्लैंक स्पेस रह गया, और एक डिमेरिट उसमें रोमन न्यूमेरल सिस्टम में ये एक बड़ा